पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ आज कवि जुड़े हैं, विजय कपूर जी, पालम सैनी जी, तरुणा पुंडीर जी, दिलजीत कौर जी, साहिल सिंह जी, निर्लेप होरा जी, विजय शीरा जी, आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सरिता मेहता देवी जुड़ गई हैं। सरिता मेहता जी, आपका भी स्वागत है। तो अब सबसे पहले मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने में हमारा सहयोग दें निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद, थैंक यू। तो मेरी कविता का शीर्षक है आइए सोचे। आइए सोचे। आइए सोचे। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सभी तो है भगवान के द्वारे। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सभी तो है भगवान के द्वारे। उसी के लिए क्यों है लड़ता, उसी के लिए क्यों है लड़ता, वो तो सभी जीवन भरता। प्यारा है उसको इंसान, उसकी क्यों लेता है जान। प्यारा है उसको इंसान, क्यों लेता है उसकी जान। धर्म क्या है ये तो सोच, धर्म क्या है ये तो सोच। केवल है कर्तव्य का बोझ, केवल है कर्तव्य का बोझ। हज, तीरथ, व्रत और दान। हज, तीरथ, व्रत और दान करके जीवन का कल्याण। इनको जीवन में अपना ले, इनको जीवन में अपना ले, होगा हमारा ही कल्याण, होगा हमारा ही कल्याण। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिस्तान होते हैं सभी धर्म तो महान। कैसा झगड़ा कैसी नफरत, कैसा झगड़ा कैसी नफरत। जीवन तो है नफ्स की हरकत, जीवन तो है नफ्स की हरकत। जब तू इसे मिटा डालेगा, जब तू इसे मिटा डालेगा, धर्म कहाँ तक बच पाएगा। जब तू इसे मिटा डालेगा, धर्म कहाँ तक बच पाएगा। बनवाना है तो स्कूल बनवा, बनवाना है तो स्कूल बनवा, धर्मशाला की नींव खुदवा। बनवाना है तो स्कूल बनवा, धर्मशाला की नींव खुदवा। अरे बंदे जिंदों की सोच, अरे बंदे जिंदों की सोच। बहते हुए आंसुओं को पोंछ, बहते हुए आंसुओं को पोंछ। टूटे हुए दिलों को जोड़, टूटे हुए दिलों को जोड़। कर भला अपना सुख छोड़, कर भला अपना सुख छोड़। यही है पूजा, यही नमाज, यही है पूजा, यही नमाज। धर्म भी देता यही आवाज, धर्म भी देता हमें यही आवाज। बहुत खूबसूरत। निर्लेप धन्यवाद। होरा जी, बहुत खूबसूरत रचना आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं विजय कपूर जी। इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विजय कपूर जी को। धन्यवाद पुष्पाकर जी। और मैं अपनी छोटी छोटी 3 कविताएं पेश करता हूं। पहली है एक ही युक्ति। कि पता नहीं तथ्य की कौन सी खोज में हो, पता नहीं तथ्य की कौन सी खोज में हो। फीते की तरह हथियार लेते हो नाप दिलो दिमाग का। पता नहीं तथ्य की कौन सी खोज में हो, फीते की तरह हथियार लेते हो नाप दिलो दिमाग का। जिसमें तुम विवेक से काम नहीं लेते, जिसमें तुम विवेक से काम नहीं लेते। क्या बात। एक ही युक्ति है तुम्हारे लिए, एक ही युक्ति है तुम्हारे लिए। शर्म से झुकता नहीं अगर सर, शर्म से झुकता नहीं अगर सर, तो सर झुकाकर शर्मा लिया करो। शर्म से झुकता नहीं अगर सर, तो सर झुकाकर शर्मा लिया करो। दूसरी, संकेतों को पढ़ने में कि तमाम संशयों के रहते रहते हैं हम निष्ठावान। तमाम संशयों के रहते रहते हैं हम निष्ठावान। तुम्हारी चिंता और तुम्हारे ही चिंतन में। क्या बात है। तुम्हारी चिंता और तुम्हारे ही चिंतन में।
जिसके पन्नों के हाशिए पर होते हैं हम, जिसके पन्नों के हाशिए पर होते हैं हम, हमारा अनुशासन हमारी अंतर्क्रिया से उपजा संवादी स्वर लीलने लगता है। हमारा अनुशासन हमारी अंतर्क्रिया से उपजा संवादी स्वर लीलने लगता है। स्थितियों और गतियों का रहता है अजब द्वंद, स्थितियों और गतियों का रहता है अजब द्वंद। फिर भी किसी भी तरह मुक्ति की तलाश में हम अधिकतर समय तुम्हारे संकेतों को पढ़ने में लगाते हैं प्रभु, तुम्हारे संकेतों को पढ़ने में लगाते हैं प्रभु। क्या बात है सर, बहुत। और अंत में बहुत जिसे तुम पसंद करते हो, आखिरी कविता है, इसका टाइटल है कि जिसे तुम पसंद करते हो। बहुत बढ़िया। कि तुम कौन से मौसम की धूप पसंद करते हो, तुम कौन से मौसम की धूप पसंद करते हो। हाँ, मैं धूप का ही जिक्र कर रहा हूं, हाँ मैं धूप का ही जिक्र कर रहा हूं, धुंध का नहीं, धुंध का नहीं, जिसके बीचों बीच दौड़ रही होती हैं पटरियां कि है कोई आने वाला तुम्हारे आगोश में। जी। तुम कौन से मौसम की धूप पसंद करते हो। हाँ, मैं धूप का ही जिक्र कर रहा हूं, धुंध का नहीं, जिसके बीचों बीच दौड़ रही होती हैं पटरियां कि है कोई आने वाला तुम्हारे आगोश में। पहले सफर की तड़प लिए, पहले सफर की तड़प लिए। तुम टटोलते रहते हो आंखें फाड़, तुम टटोलते रहते हो आंखें फाड़ सफर का रुक जाना, तुम टटोलते रहते हो आंखें फाड़ सफर का रुक जाना। ठिठुरते हाथों में गुलदाउदी का हार लिए, ठिठुरते हाथों में गुलदाउदी का हार लिए, जिसे तुमने शिवालय के बाहर वाली दुकान से खरीदा होगा, जिसे तुमने शिवालय के बाहर वाली दुकान से खरीदा होगा। हाँ, मैं जान गया हूं तुम्हारे मुसलसल इंतजार और पूजा के मर्म। हाँ, मैं जान गया हूं तुम्हारे मुसलसल इंतजार और पूजा के मर्म को, उसमें अटकी पड़ी है इसी मौसम की धूप जिसे तुम पसंद करते हो, इसी मौसम की धूप जिसे तुम पसंद करते हो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत विजय कपूर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं कवि साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब जानते हैं गजलों में बात करता हूँ सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के। गजल का मतलब देखें। उस रोज मैं खुद से नफरत करूंगा, उस रोज मैं खुद से नफरत करूंगा, किसी और से अगर मोहब्बत करूंगा। उस रोज मैं खुद से नफरत करूंगा, किसी और से अगर मोहब्बत करूंगा। और शेर देखें, जिद तो नाकाम होती है अक्सर, जिद तो नाकाम होती है अक्सर, वो कहता है मैं बस जिसारत करूंगा। कोशिश, जिद तो नाकाम होती है अक्सर, वो कहता है मैं बस जिसारत करूंगा। और ये खास शेर देखें, सुकून हुआ है मेरे मन का चोरी, सुकून हुआ है मेरे मन का चोरी, थाने में इसकी शिकायत करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुकून हुआ है मेरे मन का चोरी, थाने में इसकी शिकायत करूंगा। हार जाना ही असली जीत है जहां पर, हार जाना ही असली जीत है जहां पर, उसी खेल में मैं भी शिरकत करूंगा। हार जाना ही असली जीत है जहां पर, उसी खेल में मैं भी शिरकत करूंगा। खास शेर देखें, सहमी सहमी सी जिंदगी नहीं सही जाती, सहमी सहमी सी जिंदगी नहीं जी जाती, एक ही सहमी सी जिंदगी नहीं जी जाती, एक तिफल के जैसी अब शरारत करूंगा। ताक पर तेरी खातिर हर शय रखी है मैंने, ताक पर तेरी खातिर हर शय रखी है मैंने, अपनी इज्जत की पर हिफाजत करूंगा। बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताक पर तेरी खातिर हर शय रखी है मैंने, अपनी इज्जत की पर हिफाजत करूंगा। सदाकत से पेट नहीं भरता यहाँ पर, एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई देखें, सदाकत से पेट नहीं भरता यहाँ पर, इसलिए तो मैं भी सियासत करूंगा।
बहुत बढ़िया। सदाकत से पेट नहीं भरता यहाँ पर, इसलिए तो मैं भी सियासत करूंगा। और एक और शेर देखें, जो हवा से उड़ जाए वो पत्ता नहीं मैं, जो हवा से उड़ जाए वो पत्ता नहीं मैं, चिराग हूं हवा की खिलाफत करूंगा। जो हवा से उड़ जाए वो पत्ता नहीं मैं, चिराग हूं हवा की खिलाफत करूंगा। और ये मक्ते का शेर देखें, कांटों का है बोलबाला जहां साहिल, कांटों का है बोलबाला जहां साहिल, फूलों की वहां पर तिजारत करूंगा। बहुत कांटों अच्छा। का है बोलबाला जहां साहिल, फूलों की वहां पर तिजारत करूंगा। उस रोज मैं खुद से नफरत करूंगा, किसी और से गर मोहब्बत करूंगा। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी। जी साहिल सिंह जी, तो आपका मैं स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल का मतलब देखें, भूमिका बस इतनी सी कि एक इंसान किसी से प्यार करता है लेकिन उससे उसकी शादी नहीं हो पाती, किसी दूसरे इंसान से उसकी शादी हो जाती है। तो अपनी पत्नी को वो क्या कह रहा है उसी बात पर मेरी ये गजल बनी है। तो मतलब देखें, किसी और का था मैं तेरे आने से पहले, किसी और का था मैं तुम्हारे आने से पहले, तुझ संग ये रिश्ता निभाने से पहले। किसी और का था मैं तुम्हारे आने से पहले, तुझ संग ये रिश्ता निभाने से पहले। और शेर देखें, किसी और के तसव्वुर में गुजरी थी रातें, किसी और के तसव्वुर में गुजरी थी रातें, तुझे अपना हम सफर बनाने से पहले। किसी और के तसव्वुर में गुजरी थी रातें, तुझे अपना हम सफर बनाने से पहले। और एक सच्चाई देखें, वो एक सुनहरा ख्वाब था तुम जमीनी हकीकत, वो एक सुनहरा ख्वाब था तुम जमीनी हकीकत हो, सदाकत ही आती है हरदम फसाने से पहले। वो एक सुनहरा ख्वाब था तुम जमीनी हकीकत हो, सदाकत ही आती है हरदम फसाने से पहले। और एक और शेर देखें, उसे भूल जाने का तो वादा कर नहीं सकता, उसे भूल जाने का तो वादा कर नहीं सकता, पर धुंधली कर ली वो तस्वीर तुम्हें दिखाने से पहले। उसे भूल जाने का वादा तो कर नहीं सकता, पर धुंधली कर ली वो तस्वीर तुम्हें दिखाने से पहले। वो सहरा की मृत तृष्णा साबित हुई, खास शेर, वो सहरा की मृत तृष्णा साबित हुई, ओझल हो गई मेरे पास जाने से पहले। वो सहरा की मृत तृष्णा साबित हुई, ओझल हो गई मेरे पास जाने से पहले। मैंने अपना माजी खोल कर रख दिया देखो, मैंने अपना माजी खोल कर रख दिया देखो, तुम्हारी जबान पर सवालों के आने से पहले। मैंने अपना माजी खोल कर रख दिया देखो, तुम्हारी जबान पर सवालों के आने से पहले। और ये आखिरी शेर है इस गजल का, चलो चलो हम भी अपना आज खुशगवार कर लें, चलो चलो हम भी अपना आज खुशगवार कर लें, साहिल अतीत वाले मेघों की घटा छाने से पहले। बहुत बढ़िया। चलो आज हम भी अपना आज खुशगवार कर लें, अतीत वाले मेघों की घटा छाने से पहले। किसी और का था मैं तुम्हारे आने से पहले, तुझ संग ये रिश्ता निभाने से पहले। बहुत बढ़िया। साहिल सिंह जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा बहुत की। बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं विजय शीरा जी। विजय शीरा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू सुरेश जी। बहुत छोटी सी एक कविता है, 4-5 लाइनों की, क्योंकि वक्त नहीं मिला। संबंधों में शर्त नहीं होती, संबंधों में शर्त नहीं होती, वरना वो सौदा बन के रह जाते। प्रेम में कोई प्रमाण नहीं होता, वरना वो एक स्कूल बनकर रह जाते। व्यापार हमेशा गिनती से ही चलता है, नहीं तो लोग उसको भंडारे की तरह बना देते। और ज्ञान जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती, लोग उसको भी प्रदर्शन की तरह बना देते। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, समय हमें बहुत कुछ सिखा देता है। समय हमें कुछ भी अपने साथ लेकर जाने नहीं देता, लेकिन अपने बाद बहुत कुछ बेशकीमती अमूल्य चीजें छोड़कर जाने का अवसर पूरा देता है, पूरा देता है। थैंक यू। तो विजय शीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे इस मंच पर साझा की।
इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं डॉक्टर दलजीत कौर जी। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। शुक्रिया सर। कविता का शीर्षक है रामलीला। दुनिया एक रामलीला, मेरा भी एक किरदार। दुनिया एक रामलीला, मेरा भी एक किरदार। हाथ में मेरे काट की तलवार। हाथ में मेरे काट की तलवार, चाहकर भी नहीं कर सकता रावण का संहार। चाहकर भी नहीं कर सकता रावण का संहार। काट की तलवार, ना चमक ना धार। सूखे पत्ते सा कांपता मन, कहीं जाऊं ना हार। बहुत बढ़िया। काट की तलवार, ना चमक ना धार। सूखे पत्ते सा कांपता मन, कहीं जाऊं ना हार। सोच का मृग भागता ले जाता पूर्व की ओर। विश्वास मेरा सच का सूरज निकलेगा जरूर। विश्वास मेरा सच का सूरज निकलेगा जरूर। अंधेरा बुराई का छटेगा, तम होगा दूर। अंधेरा बुराई का छटेगा, तम होगा दूर। मेरी कलम की धार शायद बन जाए तलवार। मेरी कलम की धार शायद बन जाए तलवार। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा। डॉक्टर दलजीत कौर जी, आपने बहुत बढ़िया। हमारे साथ शुक्रिया। साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पालम सैनी जी। पालम सैनी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। जी नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। और आज की मेरी कविता का शीर्षक है शून्य। शून्य। पृथ्वी शून्य है, पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य है, देह शून्य व श्वास शून्य है, रंग शून्य व रूप शून्य है, शून्य धूप की, शून्य सूर्य की धूप शून्य। पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य है, देह शून्य व श्वास शून्य है, रंग शून्य है, रूप शून्य है, शून्य सूर्य की धूप शून्य है, शून्य यहाँ सब पाप पुण्य है, मौन समय का आलाप शून्य है, सांसों का उच्छ्वास शून्य है, पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य। बहुत। स्वयं से स्वयं का अभिसार यही, स्वयं से स्वयं का अभिसार यही, आशाओं का श्रृंगार यही, सब अपनों का दुलार यही, झंकृत वीणा के तार यही, बलिदानों का पुरस्कार यही, स्नेह का आकार यही, पवित्र प्रेम की प्यास शून्य है, पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य है। पुलकित मन, बहुत बहुत जी धन्यवाद। पुलकित मन उन्मादी तन, पुलकित मन उन्मादी तन, गीतों के स्वर चांदी चंदन, जन्म मरण के मिथ्या प्रण, शून्य हृदय के स्पंदन, अस्मित आशा लघुतम जीवन, अश्मित आशा लघुतम जीवन, अंधी राहें कड़वे बंधन, यह सारा इतिहास शून्य है, पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य है। बहुत। परिवर्तित सुख की परिभाषा, परिवर्तित सुख की परिभाषा, प्राय गुण सकल अभिलाषा, चहु और अपमान निराशा, पूर्ण विराजित पूर्ण पराजित युक्ति आशा, ओज तेज बल शौर्य पिपासा, अंतरिक्ष अब दिखे धरासा। ओज तेज बल शौर्य पिपासा, अंतरिक्ष अब लगे धरासा, मधुकर का मधुमास शून्य है, पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य है। बहुत। आखिरी बंद देखिए। प्रकृति हुई किंचित क्षीण, प्रकृति हुई किंचित क्षीण, कुछ सुरभित कुछ गंधहीन, सभी पुराना सभी नवीन, कुछ रंगीन कुछ रंगहीन, हे मानव तू मानहीन, हे मानव तू मानहीन, चल तोड़ डाल भावों की बीन, हे मानव तू मानहीन, चल तोड़ डाल भावों की बीन, सब सपनों की लाश शून्य है, पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य है, पृथ्वी शून्य, आकाश शून्य। धन्यवाद। बहुत अच्छा पालम सैनी जी, बहुत खूबसूरत रचना, बहुत बढ़िया आपने रखी हमारे इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं तरुणा पुंडीर जी।
तरुणा पुंडीर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। जी नमस्कार सभी को और धन्यवाद पुष्पाकर जी। और अभी हाल ही में मातृ दिवस बीता है तो उस पर एक छोटी सी रचना रखती हूँ। ईश की ही छाया है, चिंता सबकी करती है। ईश की ही छाया है, चिंता सबकी करती है। ईश की ही छाया है, चिंता सबकी करती है। रात दिन वो ही तो दुर्भाग्य से लड़ती है। रात दिन वो ही तो दुर्भाग्य से लड़ती है। रोटियां बनाने में उंगलियां भी जल जाएं। रोटियां बनाने में उंगलियां भी जल जाएं। देख मृदु मुस्काने पीर को गटकती है। देख मृदु मुस्काने पीर को गटकती है। हर अभाव को वो चूल में ही फूंक देती। हर अभाव को वो चूल्हे में ही फूंक देती। खुद भूखी रह कर भी सबका पेट भरती है। उस असीम मातृत्व को सिसकते देखती हूँ। उस असीम मातृत्व को जब सिसकते देखती हूँ, तब धरा पे मानवता हर घड़ी ही मरती है। तब धरा पे मानवता हर घड़ी ही मरती है। और अब एक छोटी सी, अगर समय हो पुष्पाकर जी, तो छोटी सी रचना और पढ़ना जी चाहूंगी। तरुणा जी, स्वागत है आपका। जी, अभी कुछ साल पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक लड़की जो है वो नदी में जाकर डूब जाती है और वो अपने परिवार वालों को एक संदेश देके जाती है। तो उसी से प्रेरित होकर ये रचना लिखी थी। मन का शोर ही था इसलिए शायद सोचा नदी में समा जाऊं। मन का शोर ही था इसलिए शायद सोचा नदी में समा जाऊं। अपने साथ अपनों को क्यों वह शोर मैं सुनाऊं। तो ये 4 पंक्तियां जब लिखी उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और लिखूं। तो तब मैंने लिखा, खामोशियां जब मन में दफन हो जाती हैं, खामोशियां जब मन में दफन हो जाती हैं, मन का शोर बनकर कसमसाती हैं। कब क्यों कैसे सवाल बवाल बन जाते हैं, आशंका के मकड़ जाल उलझाते हैं। कब क्यों कैसे सवाल बवाल बन जाते हैं, आशंका के मकड़ जाल उलझाते हैं। प्रेम को प्रेम मान को मान मिलता नहीं, प्रेम को प्रेम मान को मान मिलता नहीं। उम्मीद को उजियारा दिखता नहीं, संवेदनाएं रह जाती हैं अनकही। भय ग्लानि को कोई भी सुनता नहीं, भय ग्लानि को कोई भी सुनता नहीं। मन का शोर अक्सर मुखर होने को तब ढूंढता है कंधा कोई। रोने को विवश हो जाता जिंदगी ढोने को, रोने को विवश हो जाता जिंदगी ढोने को। ले लो बाहों में उस समंदर को, ले लो बाहों में उस समंदर को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। तो बहुत धन्यवाद। तरुणा बहुत सुंदर। पुंडीर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं डॉक्टर सरिता मेहता जी। डॉक्टर सरिता मेहता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। सादर नमस्कार। सुरेश पुष्प जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस एक खूबसूरत परिवार के साथ जोड़ा है और सभी गुणीजनों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। 2 लाइनें आज लिखी हैं। खुशी के लम्हों की, खुशी के लम्हों की यूं तलाश नहीं करते, खुशी के लम्हों की यूं तलाश नहीं करते। हर लम्हे में छुपी है खुशी,
हर लम्हे में छुपी है खुशी, उसी खुशी की तू तलाश कर, उसी खुशी की तू तलाश कर। तो आज हर लम्हा ये जो बीत रहा है खुशियों से भरा है, और सबका खुशियों भरा रहे, उससे मैं करती हूँ। और 4 लाइनें पेश करती हूँ। बड़े ही खुशगवार होते हैं, बड़े ही खुशगवार होते हैं हंसी यादों के स्पर्श, मूंद लो आंखें तो बहुत ही करीब चले आते हैं। चिलचिलाती धूप सी तपती जिंदगी में शीतल चांदनी बन ओस की बूंदों से सहला जाते हैं, ओस की बूंदों से सहला जाते हैं। शायद हमारा कवि थोड़ा सा जैसे प्रवास में है, प्रवासी लोग हो जाते हैं तो ज्यादा इधर जुड़े होते हैं, यादों के सहारे ज्यादा जुड़े होते हैं। उसी पे मेरी पेश है कविता, उन्हें शिकायत है। जब हम नए नए गए हैं तो उन्हें शिकायत है, उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे, उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे, दूर परदेश में जाकर उन्हें भुला बैठे, दूर परदेश में जाकर उन्हें भुला बैठे। क्या कहें कैसे कहें किससे कहें हम, क्या कहें कैसे कहें किससे कहें हम, क्यों चल पड़े यूं कदम अनजान राहों में। आज जैसे देखती हूँ हर घर में तकरीबन अक्सर ही लोग परदेशों में गए हुए हैं, माँ बाप यहाँ हैं तो बच्चे वहाँ हैं या कहीं भी हैं, तो ये डेस्टिनी हमें ले जाती है। सो क्या कहें कैसे कहें किससे कहें हम, क्यों चल पड़े यूं कदम अनजान राहों में, छोड़ रास्ते बहारों के हम यूं क्यों चल पड़े हम खिजाओं में। उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे, दूर परदेश में जाकर उन्हें भुला बैठे। क्या बताएं थी क्या मजबूरियां अपनी, क्या बताएं थी क्या मजबूरियां अपनी, कैसे सब आंधियां चली ले उड़ी, कैसे सब आंधियां चली ले उड़ी, कैसे कैसे तूफानों से खेले हैं हम, कैसी कैसी जिल्लतों को झेलने में हैं हम। उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे, दूर परदेश में जाकर उन्हें बुला बैठे। तो एक इसका बड़ा संजीदा सा 2 लाइनें पेश करती हूँ। यकीन ये दिलाएं हम उनको कैसे, यकीन ये दिलाएं हम उनको कैसे कि हम उनसे दूर कहाँ रहते हैं, कि हम उनसे दूर कहाँ रहते हैं। कैसे समझाएं हम उन्हें, कैसे समझाएं हम उन्हें कि वो हम तो दिल के और भी करीब रहते हैं, कि वो दिल के अब और भी करीब रहते हैं। दूर आकर सभी दूरियां मिटा बैठे, दूर आकर सभी दूरियां मिटा बैठे। उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे, दूर परदेश में जाकर बुला बैठे। आखिरी इसका जो मसला है, दूर परदेश में, दूर परदेश में अजनबी से शहर में, दूर परदेश में अजनबी से शहर में कैसे उखड़े उखड़े से हम यूं रहते हैं, कैसे उखड़े उखड़े से हम यूं रहते हैं। अजनबी चेहरों की भीड़ में हम तो, ये गौर फरमा, अजनबी चेहरों की भीड़ में हम तो चेहरे अपनों के ही ढूंढते रहते हैं, चेहरे अपनों के ही ढूंढते रहते हैं। दूर आकर सभी दूरियां मिटा बैठे, दूर आकर हम तो सभी दूरियां मिटा बैठे। उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे, उन्हें शिकायत है कि हम दूर उनसे जा बैठे। बहुत खूबसूरत डॉक्टर सरिता मेहता जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे अलका कांसरा जी के पास। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज जैसे तरुणा जी ने बोला कि मदर्स डे निकला है, उन्होंने माँ के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव दिया, तो मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से माँ के ऊपर कविता लिखी है वो सुनाना चाहूंगी। माँ, माँ सृजनहारी, माँ पालनहारी, माँ सृजनहारी, माँ पालनहारी, माँ अन्नपूर्णा, माँ प्रेम संचारिणी, माँ अन्नपूर्णा, माँ प्रेम संचारिणी, माँ संकट हरनी, माँ संकट हरनी। मातृ दिवस पर ही नहीं, मातृ दिवस पर ही नहीं, केवल माँ को नमन हर दिन, माँ को नमन हर दिन। पर क्यों भूल रहे, पर क्यों भूल रहे जग जननी धरती माँ,
पर क्यों भूल रहे जग जननी धरती माँ, जिसने पाला सदियों से, जब से जन्मे इस धरा। मैला कर दिया आंचल उसका, वायु को प्रदूषित कर। मैली कर दी सब नदियां, मैला कर दिया सागर भी। मैली कर दी सब नदियां, मैला कर दिया सागर भी। नहीं छोड़े पेड़ और जंगल, न छोड़ा पहाड़ों को। नहीं छोड़े पेड़ और जंगल, न छोड़ा पहाड़ों को। सदियों से दुर्योधन बन करते रहे हम चीर हरण। सदियों से दुर्योधन बन करते रहे हम चीर हरण। समय आ गया है अब, धरती माँ से क्षमा मांगे। हाथ जोड़ शीश नवाएं, अब इस माँ का कर्ज चुकाएं। अब इस माँ का कर्ज चुकाएं। कोरोना ने घर बिठलाकर दिखा दिया, धरती माँ का हमने क्या हाल किया। पांडव बन बंजर धरती उपजाएं, पांडव बन बंजर धरती उपजाएं। इस धरा को इंद्रप्रस्थ बनाएं, इस धरा को इंद्रप्रस्थ बनाएं। धन्यवाद। ये थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था माँ का। बहुत खूब। मेरी थैंक यू। मेरी अगली कविता भी कुछ प्रकृति के साथ ही जुड़ी हुई है। इसका शीर्षक है सूखा पेड़। रोज देखती हूँ आते जाते एक सूखा पेड़। रोज देखती हूँ आते जाते एक सूखा पेड़। नहीं आती उस पर कोई नई कोमपल, पर सूखी टहनियां दिखती ऐसी मानो कोई इकेबाना का फ्लावर अरेंजमेंट। पर सूखी टहनियां दिखती ऐसी मानो कोई इकेबाना का फ्लावर अरेंजमेंट। क्या बला की खूबसूरती है इस सूखे पेड़ में, जो रोज रोक लेती है, जो रोक लेती है रोज मुझे। ऐसे ही तो हैं हम भी, ऐसे ही तो हैं हम भी। ढलती उम्र के साथ सूखते जाते, साल दर साल उस सूखे पेड़ की माने। ढलती उम्र के साथ सूखते जाते, साल दर साल उस सूखे पेड़ की मानंद। कह रहा वह पेड़, कह रहा वह पेड़, रखना ही होगा सहेज कर सौंदर्य अपने व्यक्तित्व में सदा। कह रहा वह पेड़, रखना ही होगा सहेज कर सौंदर्य अपने व्यक्तित्व में सदा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। तो ये थे अलका कांसरा जी। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने हमारे साथ साझा की अलका जी। आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं आर के भगत जी। आर के भगत जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी और सारे मेंबर्स को और सब प्रबुद्ध साहित्यकारों को आर के भगत का नमस्कार। मेरी छोटी दो कविताएं हैं। पहली का शीर्षक है जवानी। चींटी के पर निकल आए हैं, नाचती है इतराती है। चींटी के पर निकल आए हैं, नाचती है इतराती है। अवेग से इधर उधर भागम भाग करती है, मुस्कुराती है। इधर उधर भागम भाग करती है, मुस्कुराती है। भीतर को कुरेदती है, अपने को सहेजती है। भीतर को कुरेदती है, अपने को सहेजती है। वस्तुओं को संजोती है, जागती ज़्यादा और कम सोती है। युवाओं की दशा कुछ ऐसी ही होती है, युवाओं की दशा कुछ ऐसी ही होती है। चींटी के पर निकल आए हैं, नाचती है इतराती है। दूसरी कविता है जीजी विशा। शीर्षक है जीजी विशा। त्याग कर नफरतें, चुनौतियों का आओ करें सामना। छूट गया एक बार तो नहीं हाथ किसी ने थामना। त्याग कर नफरतें, चुनौतियों का आओ करें सामना। भ्रष्टाचार क्रोश दंभ आज तन कर खड़ा है। चैन और सुकून नहीं आज हमारी बात में। वीरता की गाथाएं अब रह गई इतिहास में। वीरता की गाथाएं अब रह गई इतिहास में। नहीं सुनता कोई हृदय का संपंदन। बालों पर अत्याचार
हो रहा निर्बलों का शोषण, बालों पर अत्याचार हो रहा निर्बलों का शोषण, अबाबील चख रही अपनों का खून, सिर चढ़कर बोल रहा उन्माद का जुनून, सिर चढ़कर बोल रहा उन्माद का जुनून, अपने ही अपनों को मारकर गिन रहे हैं गिनतियाँ, अपने ही अपनों को मारकर गिन रहे हैं गिनतियाँ। बेशक अंधड़ों का दौर है, बेशक अंधड़ों का दौर है, पर छूना है आकाश को और ऊंची करनी है खिड़कियाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत। आर के भगत जी, बहुत खूबसूरत रचना आपने धन्यवाद। हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि और शायर जुड़े हैं, असद परवाज जी। मोहम्मद असद परवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी। आज मैंने एक गजल लिखी है और इस गजल को मैं तरन्नुम में आपके सामने पेश करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। जी स्वागत। जी। चुप रहो कुछ नहीं हो रहा। आवाज आ रही है? जी स्वागत है आपका। स्वागत। चुप रहो कुछ नहीं हो रहा, चुप रहो कुछ नहीं हो रहा, मान लो अब यही हो रहा, मान लो अब यही हो रहा, चुप रहो कुछ नहीं हो रहा। और शेर देखें, शायरी इस तरह हो रही, शायरी इस तरह हो रही, जान लो कुछ कहीं हो रहा, जान लो कुछ कहीं हो रहा, चुप रहो कुछ नहीं हो रहा। आगे देखें, कह रही है फिजा चुप रहो, कह रही है फिजा चुप रहो, खौफ सा हर गली हो रहा, खौफ सा हर गली हो रहा, चुप रहो कुछ नहीं हो रहा। और ये शेर देखें बतौर खास, चल रही है हवा जान लो, चल रही है हवा जान लो, सब सही हो रहा, सब सही हो रहा, चुप रहो कुछ नहीं हो रहा। और ये आखिरी शेर आपकी पेशा खिदमत, यार अब आशिया छूट रहा, यार अब आशिया छूट रहा, बस घड़ी दो घड़ी हो रहा, बस घड़ी दो घड़ी हो रहा, चुप रहो कुछ नहीं हो रहा।
चुप रहो कुछ नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है, ये तहत में सुनाऊंगा। ढूंढो रोशनी को, ढूंढो रोशनी को, अंधेरों से क्या होगा। ढूंढो रोशनी को, अंधेरों से क्या होगा। जहां पानी हो कम, वहां सफीनों से क्या होगा। जहां पानी हो कम, वहां सफीनों से क्या होगा। और हवा तो हवा है, कोई गुलाम नहीं। हवा तो हवा है, कोई गुलाम नहीं। जब ढाएगी किले तो बंद दरवाजों से क्या होगा। जब ढाएगी बड़ी किले तो बंद दरवाजों से क्या होगा। और मांगना है तो मांगो खुदा से, और मांगना है तो मांगो खुदा से। इन हुक्मरानों और टूटे सितारों से क्या होगा। इन बहुत बढ़िया, हुक्मरानों और टूटे सितारों से क्या होगा। ढूंढो रोशनी बढ़िया को, बढ़िया। अंधेरों से क्या होगा। ढूंढो रोशनी को, अंधेरों से क्या होगा। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा। मोहम्मद बहुत असद शुक्रिया। परवाज जी, आपने बहुत खूबसूरत बहुत रचनाएं शुक्रिया हमारे साथ मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो बहुत हमारे शुक्रिया। साथ मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो कवि इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं, हम सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।